खूबसूरत वेदर है हमारे पास, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज का व्लॉग जो है एक खूबसूरत सुबह से आगाज़ कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत वेदर था और यही दिल कर रहा था कि कोई हलवा खाया जाए या हलवा पूड़ी या कोई पराठे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू के पराठे बनाऊँ। और आलू के पराठों की रेसिपी भी मेरी वेरी सिंपल है, जैसा कि मेरे ख्याल में हर घर में ही बनते होंगे। सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आलू को मैंने मैश कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए थे और मैंने इसमें ऑनियन भी ऐड किए थे और ग्रीन चिली ऐड की थी और फ्रेश कोरिएंडर मैंने इसमें डाला था। और स्पाइसेस में मैंने जो इसमें डाला था, इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, चिली फ्लेक्स इसमें मैंने ऐड की थी और क्यूमिन सीड इसमें मैंने ऐड किए थे और कोरिएंडर भी मैंने इसमें ऐड किया था। और उसके बाद मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रेस्ट दिया और फिर रेस्ट देने के बाद मैं जो आलू की फिलिंग होगी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप लोग बताएं, आप लोगों को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं या नहीं? हमारे घर में तो ये बहुत शौक से खाए जाते थे। और आलू के पराठे बनाते हुए मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। और मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो हैं वो गर्मियों में स्पेशली आलू के पराठे बनाया करती थी और उसके साथ अम्मी जो है वो लस्सी बनाया करती थी और अब्बू उसके साथ जो है वो चटनी बनाया करते थे। तो वो ये हमारा खाना होता था और उसके साथ हम लोग और कुछ नहीं खाते थे, लस्सी और आलू का पराठा और चटनी। और उसका इतना मज़ा आता था और सब घर के वो फ़ेवरेट थे। मतलब कोई ऐसा घर में बंदा नहीं होता था कि जो वो पराठा ना खाए। हम सब बहन-भाई खाते थे और हमारे अम्मी-अब्बू भी, हम लोग सब शौक से खाते थे। बहुत खूबसूरत टाइम था और वो बस सिर्फ़ यादें ही रह गई हैं। अब मैं जो हूँ वो अमेरिका में होती हूँ, मेरी एक सिस्टर जो हैं वो स्पेन में होती हैं और एक जो सिस्टर है वो कराची में होती है और एक पिंडी में होती है और एक जो है वो अटक में होती है। तो हम लोग सब अब अलग-अलग जगहों पे हैं और बस उस टाइम को याद करते हैं और अब तो किस्मतों से ही हमारी मुलाकातें होती हैं। उस वक़्त ऐसा था कि जैसा कि सब बहन-भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम लोगों में भी होती थी। तो अम्मी हमारी यही हमें समझाती थी कि फिर चली जाओगी और एक-दूसरे को याद करोगी और पता नहीं है कि कहाँ-कहाँ तुम लोगों ने जाना है, मत लड़ा करो। और बातों ही बातों में मेरा पराठा रेडी हो चुका था और मेरे हस्बैंड को और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं क्लीनिंग पे लग गई थी, क्योंकि जो मेरी डीपली क्लीनिंग होती है वो वीकेंड पे ही होती है। वीकेंड्स पे मेरा ऑफ होता है। तो जो डीपली क्लीनिंग होती है, क्योंकि ग्रोसरी वगैरह भी आती है, तो वो सारा फिर मैं वीकेंड पे ही करती हूँ। यहाँ पे मेरी वॉल पे कुछ ईंटें वगैरह पड़ी पड़ी थी, तो वो गंदी थी, तो वो मैं बस स्प्रे करके और मैं इसको क्लीन कर रही थी नैपकिन की मदद से। और ये जो है ना, मैंने पेंट करवाया था किचन का, ये मैंने ऑयल पेंट करवाया था। इसमें ये होता है कि इजीली ये आप लोग क्लीन कर लेते हो। उसके बाद जी मैं अपनी फ्रिज की क्लीनिंग में लग गई। यहाँ पे मैं फ्रीज़र वगैरह साफ़ करने लगी थी। यहाँ पर मैंने कंटेनर निकाले और मैं पीछे बैकयार्ड में लेके गई, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं वो इजीली क्लीन नहीं हो पाती। तो मैंने सारा उसको बाहर निकाला और मैं पीछे लेके गई। मैंने कहा यहाँ पे जाके मतलब इसमें खुला पानी डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिंक में धोती तो ये मैं उस तरह ना धो पाती। तो इसीलिए मैं इसको बाहर लेके गई थी और बाहर ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। यहाँ पे फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने रीयूज़ेबल जो पेपर टॉवल हैं वो मैंने लिया और ये इसने बहुत काम किया। और मैं फ़र्स्ट टाइम फ्रिज को इसके साथ क्लीन कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके साथ बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया था सब कुछ। और एक हाथ में कैमरा पकड़ के और एक हाथ के साथ वीडियो बनाना और फिर डीपली क्लीनिंग करना, ये इजी नहीं था। ये मेरे लिए बहुत हार्ड था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने किया, क्योंकि अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो अगर आप वीडियो साथ में बना रहे होते हो
तो वो अगर 1 घंटा लगता है तो वीडियो बनाने के चक्कर में 2 या 3 घंटे आपके लग जाते हैं। तो बहुत टाइम लग गया था मुझे फ्रिज क्लीन करते हुए। लेकिन मैंने फ्रिज की जो डीपली क्लीनिंग थी वो काफ़ी टाइम हो गया था नहीं की थी। और अब अगर आप फ्रिज को डीप क्लीन कर लो तो आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो कि जिस टाइम भी आप फ्रिज में कुछ चीज़ लेने जाते हो तो आपको फ्रिज डीप क्लीन जब नज़र आती है, वो देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ़ मैंने अभी फ्रीज़र क्लीन किया था और यहाँ पे मेरे कंटेनर क्लीन हो चुके थे और अब मैं वापस इसको इसमें रख रही थी। फ्रीज़र का जो सेक्शन था वो थोड़ा छोटा था तो इसीलिए मैंने पहले उसको क्लीन किया था कि ऊपर से मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। क्योंकि ऊपर फ्रिज में जो स्टफ़ था वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ था क्योंकि वीकेंड पे जो मेरी कुकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मैं जो हूँ वो मील प्रेप करके रखती हूँ पूरे वीक के लिए, तो उस वजह से तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बाद में क्लीन करूँगी और यहाँ पे मैं फ्रिज से सारी चीज़ें अब निकाल के बाहर रखूँगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को फ्रिज क्लीन करना ईज़ी लगता है या नहीं? और शादी से पहले तो कभी हम लोगों ने फ्रिज वग़ैरह साफ़ नहीं की थी क्योंकि हमारी अम्मी ही ज़्यादातर ऐसे काम करती थी और अम्मी ने कभी हम लोगों से ऐसे काम नहीं करवाए थे। इवन कि अम्मी ने हमसे कभी कपड़े वग़ैरह भी वॉश नहीं करवाए थे। हमारी अम्मी यही बोलती थी कि तुम लोगों के हाथ खराब हो जाएँगे, तो और काम हम लोग कर लेते थे लेकिन ये जो क्लीनिंग का काम होता था, वो अम्मी खुद ही किया करती थी। और अब भी ऐसा होता है कि मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ, तो मेरी अम्मी मुझे किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाने देती। अगर मैं उनको बोलती भी हूँ कि मैं ये कर देती हूँ या कुछ, तो वो अम्मी कहती है कि नहीं ना। और अम्मी यही कहते हैं, अम्मी की यही कोशिश होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे क्योंकि अम्मी को पता है कि मैं जॉब भी करती हूँ और फिर साथ में मेरा घर का भी बहुत सारा काम होता है। तो पहले तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, मेरा चैनल जो था वो कुकिंग का था, कुकिंग की तो मैं डालती थी लेकिन ये सारा क्लीनिंग का और ये जो सारी वीडियो है जो अब ब्लॉगिंग की वीडियो है, तो ये वीडियो तो मैं नहीं डालती थी। लेकिन अभी अभी मेरी अम्मी मेरी वीडियो देखती हैं और मेरे ड्रेसेस वगैरह की भी वहाँ वहाँ पे जाके मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर है, वो सारे मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़ों का भी उसको पता होता है। वो सारा देख रही होती है सब कुछ। तो ये चीज़ें सिर्फ़ आपको अपनों में ही मिलती हैं और ये सुकून जो होता है वो आपको माँ-बाप के घर में ही जाके मिलता है। और मेरे ख़्याल में सभी लड़कियाँ ऐसा ही करती होंगी क्योंकि आप घर में जब होते हो अपने घर में होते हो तो आपकी एक रूटीन बनी होती है। आप उसी टाइम पे उठते हो, सोते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो। लेकिन जब आप पेरेंट्स के घर में चले जाते हो तो वहाँ पे ना आपको सोने का पता होता, ना उठने का पता होता। आप जो आपका दिल चाह रहा होता है आप कर रहे होते हो। तो इसीलिए हर लड़की अपने पेरेंट्स के घर जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ली थी क्योंकि मैंने सारी जो डिशेस वगैरह थी वो क्लीन कर दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा देर लगी थी। सुबह से शाम हो गई थी मुझे काम करते हुए और फिर उनको मैंने बोला कि आप आके मुझे यहाँ पे सेट कर दें तो मेरा काम इससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं और काम कर लेती हूँ। फ्रिज मेरी जो थी इसमें पता नहीं क्या गिर गया था, चटनी गिरी थी या मुझे अब पता नहीं है या कड़ी गिर गई थी जिसकी वजह से मुझे इसको सही डीप क्लीन करना पड़ा था क्योंकि उसकी वजह से पूरी फ्रिज में गंद बन गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी जो फ्रिज है बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी और सारी चीज़ें मैंने वापस इसमें रख दी थी और बस अभी मैं इसको बाहर से क्लीन करूँगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से और लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।